क्या आप भी सीटेट में 100 प्लस का सपना देख रहे हैं, लेकिन वही सीडीपी में आप 10 से 12 अंक प्राप्त कर पाते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत स्पेशल होने वाली है। क्योंकि सीडीपी जो है बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है। यानी कहने का मतलब ये है, अगर सही स्टडी के साथ सीडीपी को पढ़ा जाए, चाइल्ड डेवलपमेंट को पढ़ा जाए, तो ये मान के चलिए 30 में 30 आप नंबर प्राप्त कर सकते हो, लेकिन स्टडी आपकी सही होनी चाहिए। मैं विवेक सर, और आज से शुरू हो रही है सीटेट सीडीपी की एग्जाम ओरिएंटेड बेस्ट क्लासेस, बेस्ट सीरीज हमारे इस चैनल पर। बहुत सारे स्टूडेंट्स को डर रहता है, डाउट रहता है कि सीडीपी एक डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, सीडीपी में हम अच्छा स्कोर नहीं कर पाते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूनिक और स्पेशल होने वाली है, वीडियो को स्किप आपको नहीं करना है। सीडीपी सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट अगर देखा जाए तो, बस पढ़ने का तरीका आपका यूनिक होना चाहिए। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीडीपी की, और सीडीपी के 3 फैक्ट, यानी 3 हम महत्वपूर्ण फैक्ट के बारे में हम समझेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको समझना है एक एक पॉइंट पर, आखिर क्या विजन रख के हमें सीडीपी को पढ़ना है, कौन से शब्दों को, क्या चीजें हमारे माइंड में होनी चाहिए जब हम सीडीपी का स्टडी कर रहे हो, क्या हमारे महत्वपूर्ण चीजें। तो इन चीजों को आज हम स्पष्ट करने वाले हैं, क्लियर करने वाले हैं। वो कौन कौन से पॉइंट है? फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा सबसे फर्स्ट टॉपिक होगा जिस पर हम डिस्कशन करेंगे, सीडीपी क्या है। सीडीपी क्या है, यानी सीडीपी का अगर हम कहें तो इसे हम चाइल्ड डेवलपमेंट, शॉर्ट फॉर्म है सीडीपी, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। इसका मतलब हिंदी में होता है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र या शिक्षण शास्त्र हम बोल सकते हैं। यानी कहने का मतलब इसके उद्देश्य क्या होते हैं, बात ये आती है, क्वेश्चन ये बनता है कि इसका इंटेंशन क्या है सीडीपी पढ़ने का। तो इसका उद्देश्य जो है वो ये है कि बच्चे डेवलप कैसे करते हैं। बात ये समझनी है कि आखिर जो बच्चे हैं, जो बालक है, वो विकास कैसे उसका होता है, किस तरीके से विकास होता है। दूसरे नंबर पे ये होता है बच्चा सीखता कैसे है। कहने का मतलब ये है सीडीपी में हम इन 2 उद्देश्यों को हम ध्यान में रख के हम अध्ययन करते हैं कि बालक का विकास कैसे हो रहा है। बच्चा गर्भावस्था से लेकर के 18 वर्ष तक, यानी जो मैच्योरिटी की अवस्था होती है, परिपक्व अवस्था जिसे बोलते हैं, उस अवस्था तक जो विकास होता है, गर्भावस्था, बच्चा जब मां के पेट में आता है तब से 18 वर्ष तक बच्चा किन किन स्टेज से होते हुए गुजरता है, और जब वो उन स्टेज में होता है, स्टेज का मतलब यानी वो अवस्थाओं से होकर के गुजरता है, और उन अवस्था में उसका मूड कैसा होता है, मनोदशा कैसी होती है, मानसिक विकास उस बच्चे का कैसा होता है, शारीरिक विकास कैसा होता है, इन सारे स्टेप बाय स्टेप इन सारी चीजों को हम स्टेज को अध्ययन करते हैं इस सीडीपी में। कहने का मतलब ये है कि सीडीपी का मतलब यह है बालक का विकास का एक क्रम है जिसका हम अध्ययन करते हैं कि बालक कौन सी अवस्था में होता है उस टाइम में, जैसे बाल्यावस्था है, किशोरावस्था है, शैशवावस्था है, ठीक है। और तो इन अवस्थाओं में बच्चा क्या मतलब किस तरीके से रिएक्ट करता है, क्या एक्शन वो रखता है, एक्टिविटी करता है, इन स्टेजेस का अध्ययन कराया जाता है। और इसका उद्देश्य ये होता है कि सीडीपी के माध्यम से एग्जामिनर का पूछने का ये इंटेंशन होता है कि आखिर आपके लिए ये बताया गया है, क्या आपको इन चीजों का ज्ञान है कि बच्चे का विकास कैसे होगा। क्योंकि एग्जामिनर ये बात चाहता है कि टीचर एकदम परफेक्ट होना चाहिए, उनको इन सारी स्टेजेस का नॉलेज होना चाहिए ताकि वो बच्चे का सर्वांगीण विकास कर सके, प्रत्येक स्टेप का विकास कर सके। वो तभी ये संभव हो पाएगा जब उसको सीडीपी का अच्छे लेवल का ज्ञान होगा, उसको पता होगी कि ये बच्चा अभी कौन सी अवस्था में चल रहा है, इसके मन में कौन कौन से क्वेश्चन चल रहे होंगे, और हमें किस तरीके से इसके साथ व्यवहार करना है। अगर उसको इन सारी चीजों का ज्ञान नहीं है तो वो बेहतरीन डिस्कशन करके बच्चे के साथ, यानी बच्चे का विकास नहीं कर सकता, चाहे बेशक उसके लिए सब्जेक्ट की नॉलेज क्यों ना हो। यानी कहने का मतलब ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि सीडीपी एक ऐसा विषय है जिसमें हम बच्चे के विकास का अध्ययन करते हैं कि बच्चे की उम्र क्या है, अभी इसके मन में कौन कौन से क्वेश्चन चल रहे होंगे, इनका हमें किस तरीके से उम्र के हिसाब, समय के अनुसार, समय के रहते उनके साथ किस तरीके से व्यवहार करते हुए बच्चे का विकास करना है, ये चीज सीडीपी सिखाती है। यही उद्देश्य होता है। कहने का मतलब यह है, हम अपने शब्दों में कहें कि टीचर जो होता है वो एक, मान के चलिए, माली की तरह होता है। जैसे एक स्टोरी से हम यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं कि बच्चा माली की तरह, टीचर माली की तरह होता है। जैसे माली पौधों की सिंचाई करता है, अपने बगीचे की सिंचाई करता है, उसको पता होता है कि कौन से पौधे को कितना पानी और कब देना है। सेम होता है टीचर वही परफेक्ट होगा जिसको ये पता होगा कि ये बच्चा अभी इस स्टेज में चल रहा है, इसके मन में ये क्वेश्चन आ रहे हैं, इनकी समस्याओं का समाधान हम किस तरीके से करेंगे। ये सारी प्रॉब्लम्स का समाधान मिलता है सीडीपी में।
चाइल्ड डेवलपमेंट का अगर आप अच्छे से अध्ययन करोगे तो ये सारी चीजें आप समझ पाओगे कि ये स्टूडेंट है 6 साल का है, इसके मन में किस तरीके की जिज्ञासाएं हैं, कौन किस तरीके के क्वेश्चंस उठ रहे हैं, उनका हम निराकरण कैसे कर पाएंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती हैं। बच्चा सीखता कैसे, पर्यावरण से बच्चा सीखता है, कुछ आनुवांशिकता का भी उसमें मतलब वैल्यू होती है हेरिडिटी की, पर्यावरण के साथ साथ आनुवांशिकता, इन सारी चीजों के माध्यम से। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती हैं। अध्यापक माली की तरह होता है ना, एज अ डॉक्टर हम कह सकते हैं, डॉक्टर की तरह यानी रिमेडियल टीचिंग कराता है वो, यानी समस्या देख करके, जैसे डॉक्टर जब तक समस्या को नहीं समझ सकता तब तक वो अच्छा ट्रीटमेंट नहीं कर सकता, सेम टीचर की भूमिका होती है डॉक्टर की तरह। अगर उसको पता ही नहीं है कि सामने स्टूडेंट को क्या जरूरत है, उसकी क्या समस्या है, आपने समझ ही नहीं पाया, तो फिर आप अंधेरे में तीर मारने के समान काम करेंगे। यानी कहने का मतलब सीडीपी का अच्छा ज्ञान होना चाहिए, इसीलिए सीडीपी 30 नंबर की पूछी जाती है और एग्जामिनर ये चाहता है कि आप टीचर बनने के लायक होने चाहिए, यानी वो ये देखना चाहता है कि क्या आप टीचर की योग्यता रखते हैं, क्या आप ये बात समझ पाएंगे, बच्चे के सर्वांगीण विकास में आप अपनी अहम भूमिका निभा पाएंगे कि नहीं। ठीक है, ये सारी चीजें होती हैं। दूसरी बात ये आ जाती है कि एग्जाम जो होता है वो कैसे, मतलब एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं। तो यहाँ पर 30 क्वेश्चंस बनते हैं, 30 नंबर के होते हैं, नो नेगेटिव मार्किंग, यानी कोई इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। यानी कहने का मतलब है एकदम क्लियरली, यानी नो रिस्क, कोई रिस्क नहीं है, बिना रिस्क के ही आप बेहतरीन प्रदर्शन कर सकते हैं इसमें। दूसरी बात यह है कि हर साल जितने भी सीटेट एग्जाम हुए, एवरी ईयर 70 to 80% रिपीटेड यानी अप्रोच पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कहने का मतलब यह है कि आप लास्ट ईयर्स के आप क्वेश्चन पेपर पीवाईक्यू यानी आप देखेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे, कॉन्सेप्ट बेस पर, एज इट एज नहीं मिलेगा, जैसा का तैसा नहीं होगा सेम टू सेम क्वेश्चन, लेकिन उनके कॉन्सेप्ट के आधार पर ही 70 से 80% सेम होते हैं। यानी पिछली साल जो क्वेश्चन पूछे गए थे लगभग 70 से 80% उन्हीं कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन बनने हैं। ठीक है, 20 से यानी 20% अधिकतम 30% क्वेश्चन नए होते हैं, नहीं तो उन्हीं कॉन्सेप्ट के आधार पर होते हैं। ये चीज होती है, इसको विशेष ध्यान रखना होता है। यानी पीवाईक्यू का हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का विशेष अच्छे तरीके से अध्ययन करना होता है। स्टडी के साथ साथ ये ध्यान में रखना होता है पिछली बार कौन से कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आए थे, किस तरीके से बने थे, उन कॉन्सेप्ट को बेहतरीन तरीके से क्लियर कराने के लिए हम आपके साथ हैं। नो टेंशन रहिए इस बात के लिए। ठीक है, अब बात ये आती है कि 30 में 30 अंक प्राप्त करने के लिए बेहतरीन स्ट्रेटेजी क्या है, कैसे हम 30 में 30 अंक प्राप्त कर पाएंगे। तो 30 में 30 अंक प्राप्त करने के लिए जरूरी है जो भी आप पढ़े हैं, कहने का मतलब यह है जो भी आपने टॉपिक पढ़ा है, आपने जिस भी टॉपिक का अध्ययन किया है, उस टॉपिक के बाद में लगभग 20 से 25 अधिकतम 30 क्वेश्चन तो हर हाल में आपको प्रैक्टिस कर ही लेने हैं। ऐसा नहीं करना है केवल आप थ्योरी पढ़ते जा रहे हो, प्रैक्टिस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ही नहीं रहे हो, आपको ये पता ही नहीं है किस तरीके से क्वेश्चन बन रहा है, तो आप बेहतरीन प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे, निश्चित सी बात है। तो इसके लिए जरूरी है आप एक टॉपिक पढ़िए, जैसे मान लो एक चैप्टर आपने वृद्धि एवं विकास पढ़ लिया, तो उससे कम से कम 30-40 क्वेश्चन, ज्यादा से ज्यादा कोशिश करो प्रैक्टिस करने की, लगभग कम से कम तो 30 से 40 क्वेश्चन तो आपको प्रैक्टिस कर ही लेने हैं, ताकि आप बेहतरीन प्रदर्शन कर पाए। और इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए कि प्रीवियस ईयर कैसे तरीके से क्वेश्चन पूछे गए थे प्रीवियस ईयर में। ठीक है, ये सारी ध्यान रखना है। सारी पीवाईक्यू यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का अध्ययन करना है। एग्जाम बेस आपको टीचिंग, एग्जाम्पल बेस आपको टीचिंग करनी है, पढ़ाते टाइम पढ़ते टाइम, यानी उदाहरण के साथ पढ़ना है, उदाहरण को लेकर के चलना है साथ में, इस तरीके से आपको तैयारी करनी है। ठीक है, तो इन सारी चीजों को आप ध्यान रखेंगे। और शॉर्ट नोट्स बनाना, ऐसा नहीं लॉन्ग नोट्स आप बना रहे हो जो कि आप एग्जाम टाइम पे एग्जैक्ट 10 दिन पहले आप रिवीजन ही ना कर पाओ उनके, ऐसे नोट्स नहीं, शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, ताकि आप बेहतरीन तरीके से 10 दिन पहले पूरा खत्म कर लो, पूरा एकदम बेहतरीन तरीके से आप उसका रिवीजन कर ले। हो सके तो आप वीकली टेस्ट भी लगाइए। ये सारी स्ट्रेटजी है। यानी कहने का मतलब ये है सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट है, एक बार दोबारा से हम समझ लेते हैं। सीडीपी का मतलब चाइल्ड डेवलपमेंट, बाल विकास, और शिक्षण शास्त्र, शिक्षा शास्त्र। यानी यहाँ पर यह समझना होता है, एग्जामिनर ये चाहता है कि क्या आप टीचर बनने के लायक हैं। सीडीपी में हम उन चीजों का अध्ययन करते हैं कि बच्चे का विकास कैसे हो रहा है, डेवलप कैसे कर रहा है, और वो कैसे सीखता है, पर्यावरण की क्या भूमिका है, आनुवंशिकता की क्या भूमिका है, हेरिडिटी की क्या भूमिका है। हम ये कह सकते हैं अगर बच्चे का पर्यावरण अच्छा है तो वो बहुत बेहतरीन विकास कर जाएगा। अगर माता पिता, आनुवंशिकता की भूमिका होती है, आंखों का रंग वगैरह जो होता है, बाल जो होते हैं वो हेरिडिटी होते हैं, लंबाई जो बच्चे की होती है वो हेरिडिटी तय करती है, आनुवंशिकता। अगर माता पिता लंबे तो बच्चा लंबा होगा। ये सारी चीजें हम डिटेल में आगे डिस्कस करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।